हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 41 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें हमको पीछे से nth नोड रिमूव करना है। ठीक है, अगर हम ये एग्जांपल देखें, n की वैल्यू 2 है और हमको जो फर्स्ट नोड है पीछे से ये है, सेकंड नोड ये है, तो इसको हमको सिंपली रिमूव करना है। और रिमूव करेंगे तो ये 3 का कनेक्शन जो हो जाएगा वो 5 से हो जाएगा। 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ये जो रिमूव किया उसका नेक्स्ट। ठीक है, इतना सा काम करना है। तो कैसे कर सकते हैं एक बार समझते हैं। तो एक बार समझते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 8 9। ठीक है, एन की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, मतलब हमको पीछे से सेकंड नोड रिमूव करना है। पीछे सेकंड को सको फर्स्ट सेकंड, यानी कि हमको ये वाला नोड रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम अगर यहाँ तक पहुंच पाए किसी भी तरीके से और इसको इस नोड से अगर कनेक्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, जो लिंक लिस्ट होगी 1 2 3। 3 के बाद 3 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9। और हमारा ये 8 नोड जो था वो रिमूव हो गया, जिसकी पोजीशन सेकंड थी पीछे से। तो कैसे कर सकते हैं, लेट सपोज अगर हम इस लिंक लिस्ट का साइज कैसे भी करके कैलकुलेट कर ले तो साइज क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाले साइज और एन का। क्या है, साइज माइनस एन इक्वल टू 3 है। यानी और स्टार्टिंग से 3 जंप करे 1 2 3। तो हम देखेंगे कि आगे से उसकी जो नंबर ऑफ जंप किया है तो हम उसी नोट पर पहुंच गए जो रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हमको उसके प्रीवियस वाले तक पहुंचना था, यानी इसमें से -1 कर देंगे हम। यानी स्टार्टिंग से सेकेंड नोट पर अगर हम पहुंच जाए, उसका नेक्स्ट कर दें, उसका नेक्स्ट क्या करेंगे, जिस नोट पर पहुंचे हैं उसका नेक्स्ट को इसके अगले वाले से कनेक्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ये 8 बीच में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज बताओ, इस प्रॉब्लम को हम बिना साइज निकाले कर सकते क्या? बिना साइज निकाले क्या यह प्रॉब्लम हो सकता है क्या? देखो, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, हमारे पास क्या था 1 2 3 8, लेट्स सपोज यहाँ पर 9 है और हम n इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो हमको बस यहाँ तक पहुंचना था। अगर ये नोड हमको मिल गया, लेट्स सपोज ये नोड टेम्प है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट इक्वल टू अभी जो नेक्स्ट है, यानी टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये क्या पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा टेम्प, ये नोड टेम्प है अगर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8, और इसको कनेक्ट किससे करना है, 3 को 9 से करना है, यानी इसका भी नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इतना सा काम करना है। तो हमारा मेन काम ये है कि इस पे किसी भी तरीके से पहुंच जाए। और बिना साइज निकाले कैसे कर सकते हैं ये सोचते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी भी तरीके से इस नोट पर पहुंच जाएंगे तो हमारा काम तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पहुंच सकते हैं देखते हैं। लेट सपोज हम 2 पॉइंटर लेते हैं, 2 पॉइंटर यहीं पर लेते हैं। एक है हमारा स्लो, एक है फास्ट। दोनों स्टार्टिंग में हेड को पॉइंट कर रहा है। और फास्ट को हमने n टाइम्स मूव करा, n इज इक्वल टू क्या था स्टार्टिंग में 2। एक डिफरेंस क्रिएट किया स्लो एंड फास्ट के बीच में। अगर n को हमने 2 टाइम्स मूव किया 1 2, तो हमारा फास्ट आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझना बस, अगर हमने फास्ट की बात करें तो हमारा फास्ट यहाँ पर आ चुका है और स्लो स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, अब इसके बाद जब n टाइम्स हमने मूव कर लिया फास्ट को, अब केवल एक एक बार मूव करें। एक एक बार अगर मूव करेंगे तो फास्ट हमारा सबसे पहले यहाँ पर आएगा, स्लो यहाँ पर आएगा। दोनों को एक एक बार मूव करना है। फिर अगले चांस में फास्ट यहाँ पर आ जाएगा, स्लो कहाँ पर आ चुका था, यहाँ पर आ चुका था, स्लो अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा फास्ट यहाँ पर पहुंच गया। अगर आप चेक करें, हमको यहीं तक तो जाना था और इस पर 3 आ गया, तो इसको हम किसी भी तरीके से स्लो यहाँ पर इस पोजीशन पर जो नोड है उसका नेक्स्ट कर दें, डॉट नेक्स्ट कर देंगे, मतलब उसके अगले का अगला। ठीक है, इतना सा काम करना है। और एन टाइम्स डिफरेंस क्रिएट किया है, मतलब पीछे से इसकी पोजीशन, मतलब इन दोनों के बीच में एन डिफरेंस है, ये मेंटेन रहेगा। अगर एक एक चांस चलेंगे, स्टार्टिंग में हमने केवल फास्ट मूव कराया था, फास्ट को एन टाइम्स मूव कराया, तो इसका स्लो और फास्ट को दोनों को एक एक टाइम्स मूव कराया, तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है, एन इज इक्वल्स टू जो भी एन गिवन होगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा लास्ट में स्लो पॉइंटर होगा वो ऐसे नोट को पॉइंट कर रहा होगा जिसका नेक्स्ट हमको रिमूव करना है। ठीक है, हमारा काम बस ये तो था कि किसी भी तरीके से इस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां से हमको नेक्स्ट वाला रिमूव करना है, और वो काम तो बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार कोड में करके देखते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे कैसे ये प्रॉब्लम वर्क कर रहा है। लाइन बाय लाइन कोड रन करके देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम था, हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं। एक लिस्ट नोड फास्ट पॉइंटर ले लेते हैं, स्टार्टिंग में दोनों हेड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, और दूसरा लिस्ट नोड स्लो ले लेते हैं, ये भी स्टार्टिंग में इसको पॉइंट करेगा हेड को। अब हमको फास्ट को कितने टाइम चलाना है, एन टाइम चलाना है। ठीक है, तो वाइल
एन इज ग्रेटर देन 0 है तब तक चलाएंगे, और फास्ट को क्या कर देंगे, फास्ट इक्वल टू एक चांस मूव कर देंगे फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और हर चांस के बाद एन माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, फास्ट और स्लो के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया जो कि एन के बराबर है। अब हमको केवल कुछ नहीं करना है, वाइल जब तक हेड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, मतलब हेड आखिरी नोट पर नहीं पहुंच जाता, तब तक हेड को मूव करेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम स्लो और सॉरी यहाँ पर फास्ट आएगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, फास्ट पॉइंटर है वो सबसे आगे था, तो सबसे ज्यादा नल होने के चांस किसके, फास्ट वाले पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, एक नोड को पॉइंट कर रहा है, और आखिरी में वो कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट नोड पर आ जाएगा, और उसका नेक्स्ट नल होगा, यहीं पर तो उसको रोकना है, ठीक है। जब तक फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, हम क्या करेंगे, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, और स्लो को भी मूव कर देंगे एक चांस, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली अब ये हमको पता है लास्ट में स्लो पॉइंटर ऐसे पॉइंट को नोड ऐसे पॉइंट को पॉइंट करेगा जिसका अगला नोड हमको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे हम सिंपली क्या करेंगे, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट, स्लो की वैल्यू से नहीं करनी, स्लो का नेक्स्ट चेंज करना है, स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमने उसका नेक्स्ट पॉइंटर चेंज कर दिया, बीच में एक स्किप कर दिया, स्लो डॉट नेक्स्ट को स्लो डॉट नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा हेड। अब इसमें एक समस्या है, वो डिस्कस करते हैं क्या है। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू, अगर n इज इक्वल टू, इस केस में अगर साइज चेक करें 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इस केस में हमारा साइज कितना है, 5 है, और n इज इक्वल टू अगर किसी ने 5 दे दिया, तो क्या होगा, पहले एक कदम मूव करेगा फास्ट पॉइंटर, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और 5वें कदम जैसे ही मूव करेगा वो बाहर आ जाएगा और ये नल को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। स्लो तो फिर चलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं अगली बार फास्ट डॉट नेक्स्ट निकालूंगा, फास्ट की वैल्यू नल है तो नल डॉट नेक्स्ट करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, एरर दे देगा, तो इससे कैसे बचेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके से अगर n इक्वल टू साइज हो जाए, मतलब साइज के बराबर हो जाए, तो हमको क्या करना है, साइज के बराबर हो जाए इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नोड रिमूव करना है। एक बार देखते हैं, साइज क्या है, 5 है, एन की वैल्यू की भी अगर 5 हो गई तो पीछे से फिफ्थ नोड कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी फर्स्ट ही रिमूव करना है। तो हम हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट अगर हमने कर दिया, अगर हेड हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हमको बस यहाँ पे शिफ्ट करना है हेड को, तो हमारी बाकी की लिंक लिस्ट इतनी रह जाएगी, ठीक है। इतना सा काम करना है, तो कैसे करेंगे, अगर हमको पता चल जाए किसी भी तरीके से कि ये फास्ट जो है नल पे पहुंच गया है, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे वाइल लूप से जब निकलना है, ठीक है। इफ अगर हमारा फास्ट इज इक्वल टू नल है, मतलब इसका नेक्स्ट चेक करने से पहले ही हमने चेक कर लिया, अगर ये नल है तो हम कहेंगे हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब एक बार कोड रन करके देखते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया है, लाइन नंबर 20, फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं है, फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर फास्ट इक्वल टू नल है, तो अगर ये फास्ट इक्वल टू नल है तो इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, नेक्स्ट चेक करना ही नहीं चाहिए, तो यहीं से हम रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न हेड, ठीक है, जिससे ये आगे की कंडीशन चेक हुई ना, ठीक है। हमारा कोड चल गया, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो गया, फटाफट हम ट्राई रन करके देखते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ओके, ओके, तो हम इस एग्जांपल पर ट्राई रन करके देख लेते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, दो पॉइंटर बनाए हमने, दो नोड पॉइंटर बनाए, फास्ट और स्लो, जो किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। तो स्टार्टिंग में हमारा जो फास्ट होगा वो होगा हेड, यानी कि स्टार्टिंग में ये पॉइंट कर रहा होगा हमारा ये वन वाला नोड, ठीक है। और स्लो पॉइंटर भी हमारा स्टार्टिंग में हेड को पॉइंट कर रहा है, और ये कौन सा वाला नोड है, ये भी वन वाला ही है,
ये वाले में बात कर रहा है, ठीक है। इसमें से हमको n इज इक्वल्स टू कितने गिवन है, n इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, यानी पीछे से सेकंड नोड रिमूव करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले फास्ट को 2 टाइम्स मूव कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फास्ट को 2 टाइम्स मूव कराएंगे। फास्ट को कैसे 2 टाइम्स मूव कराएंगे, ये वाला लूप जो हमारा है व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, यानी सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा फास्ट है, एक सेकेंड, फास्ट यहाँ पर फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो अभी जो फास्ट है वो हेड है, तो हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 2 वाला पॉइंट करने लगेगा, तो हमारा सबसे पहले फास्ट इक्वल टू हुआ ये वाला 2 वाला नोड, ठीक है। और n इक्वल टू n माइनस माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब अभी भी n ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से फास्ट इक्वल टू हो जाएगा, फास्ट इज इक्वल टू अभी जो फास्ट है अभी 2 है, उसका भी नेक्स्ट यानी 3। तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, फास्ट जो पॉइंट करेगा वो 3 नोड को पॉइंट कर रहा है, और n की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगी, और इस लूप से बाहर आ जाएगी, ठीक है। अगर अब ये चेक करेगा कि फास्ट इक्वल टू नल हो गया है, फास्ट अभी फास्ट के पास 3 नोड पड़ी है तो नल तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर ये वाले लूप के अंदर आएंगे। अब सिंपल इस लूप के अंदर हम एक एक स्टेप मूव कर रहे हैं जब तक फास्ट आखिरी नोड पर नहीं पहुंच जाती है। स्लो अभी भी हमारा स्लो जो पॉइंटर है वो अभी भी 1 पर पड़ा है, जो फर्स्ट नोड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फास्ट को एक कदम मूव करेंगे, अभी 3 पर है, 4 पर आ जाएगी, ठीक है। और स्लो को भी एक पॉइंटर मूव करेंगे तो स्लो कहाँ पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से फास्ट और स्लो को एक एक कदम मूव करेंगे, फास्ट जो है हमारा, एक बार मैं ये इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमारा फास्ट है, अब हमारा फास्ट कहाँ पर आ जाएगा, जो फास्ट अभी 4 इस नोट पे था, इसके अगले नोट पे, यानी फास्ट इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉइंट करेगा 5th नोट यानी 5 को, ठीक है। और स्लो हमारा एक कदम मूव करेगा तो ये आ जाएगा 3 पर, ठीक है, यानी ये वाला नोड। अब हमको करना क्या है, स्लो डॉट नेक्स्ट, ये वाली यहाँ पर चेक करेंगे तो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट कौन होना चाहिए, इसका नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यानी 3 को 5 से कनेक्ट कर दिया तो हमारी जो अब लिंक लिस्ट होगी 1 2 3, अब 4 तो गायब ही हो जाएगा। 3 के पास एक ही रास्ता है किससे कनेक्ट होना है, 3 को अगर मैंने 5 से कनेक्ट कर दिया तो 3 से 4 के बीच में जो कनेक्शन था वो कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 5 के बीच में कनेक्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 के बीच में कनेक्शन तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 4 पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमने 4 रिमूव कर दिया, ठीक है। हमारी जो लिंक लिस्ट हो जाएगी 1 2 3 5, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपसे डिस्कस करनी थी मुझे, एक्चुअली थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट के पर्पज से होम टाउन से बाहर आया हूँ तो काफ़ी इंगेज हूँ उसमें, तो आई एम प्लानिंग कि फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी वीडियोज़ की कुछ दिन के लिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे वीक में 3 वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।